भारतीय थल, वायु और जल सेना में जून 2022 में घोषित अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती की जा रही है। कोविड के समय से ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सैनिकों की भर्ती बंद थी, लेकिन अफसरों की चालू थी। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद तुरंत देश के कई हिस्सों में सेना में जाने के इच्छुक नौजवानों, राजनीतिक दलों, सशस्त्र बलों के कई भूतपूर्व अफसरों और सैनिकों ने इसका विरोध किया था। देश के कई हिस्सों में जहां काफ़ी बड़ी संख्या में नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, वहां अग्निपथ का भारी विरोध हुआ। यह हिस्से और राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत हजारों जगह। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के सहयोगी दल जैसे जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस योजना की समीक्षा की मांग की। विपक्षी कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना को हटा पुरानी भर्ती प्रक्रिया को वापस लाने की वकालत की है। अब कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर आ रही थी कि केंद्र सरकार और सेना अग्निवीर योजना में भारी बदलाव करने वाली है। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है और केंद्र का इस पर क्या कहना है? इससे पहले जानते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए 2022 में शुरू गई एक केंद्र सरकार की योजना है। यह अधिकारी स्तर से नीचे के पद के व्यक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य अग्रिम मोर्चे पर युवा और स्वस्थ सैनिकों को तैनात करना है, जो शुरुआत में 4 वर्ष के अनुबंध पर रहेंगे। 4 वर्ष बाद सशस्त्र बलों के पास 25% सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों को अपने पास रखने का विकल्प भी होगा। अग्निपथ योजना में नामांकन के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी पात्र होंगे। निर्धारित आयु सीमा से कम आयु की लड़कियां अग्निपथ में प्रवेश के लिए खुली हैं, जबकि इस योजना के तहत महिलाओं के लिए ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। भर्ती के मानक वही रहेंगे और भर्ती रैलियों के माध्यम से वर्ष में 2 बार की जाएगी। यदि वे ड्यूटी के दौरान मर जाते हैं तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि सेवा निधि पैकेज सहित मिलती है तथा उस अवधि के लिए पूरा वेतन मिलता है जितनी अवधि तक सैनिक सेवा नहीं कर सका। विकलांगता की स्थिति में अग्निवीर को 44 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है, जो सैन्य सेवा के कारण हुई विकलांगता के प्रतिशत पर निर्भर करेगा। अग्निपथ नियमित सैन्य सेवा से अलग है। नियमित सेवा में कार्यरत सैनिकों के विपरीत अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिलती। 4 वर्ष की सेवा के बाद सेना में शामिल होने वाले केवल 25% अग्निवीरों को ही पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सेवा के आरंभिक 4 वर्ष शामिल नहीं होंगे। इस योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों के स्थायी बलों के स्तर को कम करना और रक्षा पेंशन बिल में उल्लेखनीय कटौती करना है, जो सरकार के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कार्य योजना बताया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को युवा, उच्च तकनीक और अत्याधुनिक बनाना है। वर्तमान में सशस्त्र बलों में आश्रित आयु 32 वर्ष है, जो अग्निपथ के कार्यान्वयन में घटकर 26 वर्ष की हो जाएगी। सरकार का यह भी तर्क है कि अग्निवीर अपनी सेवा पूरी करने के बाद अपने कौशल, अनुशासन और शिक्षा के साथ नागरिक समाज में सकारात्मक योगदान देंगे। इससे कार्यबल की गुणवत्ता, उत्पादकता और समग्र घरेलू उत्पाद वृद्धि में होने की उम्मीद है। अब कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर यह संदेश और झूठा दावा किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना में कुछ संशोधनों के साथ सैनिक सम्मान योजना शुरू की जाएगी, जिसके बाद पीआईबी को स्पष्टीकरण देना पड़ा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे फर्जी बताया। एक्स पर एक पोस्ट में इसने लिखा, एक फर्जी व्हाट्सएप संदेश का दावा है कि अग्निपथ योजना को कई बदलावों के बाद समीक्षा के बाद सैनिक सम्मान योजना के रूप में फिर से लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें ड्यूटी अवधि को 7 साल तक बढ़ाया जाना है, 60% स्थायी कर्मचारी और बढ़ी हुई आय शामिल है। इसमें आगे कहा गया, भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। आइए देखें यह फैक्ट चेक क्या है। इससे पहले 2 जून को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी कहा था कि अग्निपथ योजना का कार्यान्वयन तीनों सेनाओं की युवा छवि को बनाए रखने की दिशा में प्रमुख सुधारों में से एक है। रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि अग्निवीरों को अपने संबोधन में सीडीएस ने कहा कि अग्निवीर योजना का कार्यान्वयन कुशल, अनुशासित और प्रेरित युवाओं को उपलब्ध कराकर सेवाओं में युवा उपस्थिति बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक प्रमुख सुधारों में से एक रहा है। इसलिए अभी अग्निवीर की योजना में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है और सरकार ने इसे स्पष्ट किया है।